नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं डॉक्टर देवी प्रसाद, सहाचार्य हिंदी, सेठ नंद किशोर पटवारी, राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना, आज आपके साथ भ्रमर सार के पदों को लेकर उपस्थित हूँ। आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पद है उधव हम अजान मति भोरी। प्रस्तुत पद सूरदास जी द्वारा रचित है और यह भ्रमर सार से उद्धृत किया गया है। प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, हम अज्ञानी हैं और हमारी जो मति है वो भी कम है, यानी हम मति से, बुद्धि से भोली हैं। यानी प्रस्तुत पद में सूरदास जी उस प्रसंग का चित्रण करते हैं जब उद्धव गोपियों को निर्गुण का उपदेश देते हैं और गोपियाँ अपने तर्क से निर्गुण ब्रह्म की साधना को असाध्य घोषित करती हैं और निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति को भी असंभव बतलाती हैं। इसी संदर्भ में वे उद्धव को अपने तर्कों के माध्यम से कहती हैं कि उद्धव हम अजान मति भोरी। तो आइए पहले हम इस पद का वाचन करते हैं और उसके पश्चात इसके अर्थ को समझेंगे। उद्धव हम अजान मति भोरी, जानती हैं ते जोग की बातें, नागरी नवल किशोरी, कंचन को मृग कौने देखो, कौने बांध्यो डोरी, कहूँ धू मधुप बारी मथी माखन, कौने भरी कमोरी, बिन्ही भीत चित्र किन काढ़्यो, किन्नब बांध्यो झोरी, कहो कौन पे कढ़त कनु की जिन हटी भूसी पछोरी, यह व्यवहार तिहारो बलि बलि, हम अबला मति भोरी, यह व्यवहार तिहारो बलि बलि, हम अबला मति थोरी, निरख ही सूर श्याम मुख चंद ही, अखियाँ लगन चकोर, उधो हम अजान मति भोरी। गोपियाँ कहती हैं, उधो हम अज्ञानी हैं, हम भोली बुद्धि की हैं, हम तुम्हारे जितने ज्ञानी नहीं हैं। अजान का अर्थ है अज्ञानी, थोरी भोरी भोली, मति बुद्धि, जोग योग, नागरी नगर में रहने वाली, नवल नई, किशोरी नवयुवतियाँ, कंचन सोना, मृग हरिण, बांध्यो बांधना, डोरी डोर में, मधुप भ्रमर अर्थात उद्धव, मथी मथकर, माखन मक्खन, कमोरी घी आदि डालने के लिए जो छोटा पात्र काम में लेते हैं उसे कमोरी कहा जाता है। यानी माखन रखने की जो छोटी मटकी होती है उसे कमोरी कहा जाता है। भीत दीवार, काढ़्यो काढ़ने का अर्थ यहाँ पर बनाने से है, नभ आकाश, झोरी झोली में, कनुकी कण, भूसी भूसा, पछोरी पछाड़ना पछाड़ना, अबला अबलाएं, मति बुद्धि, सूर श्याम मुख, श्याम का मुख, आँखियाँ आँखें, लगन चकोरी, उनकी जो लगन है वो चकोरी के समान है। तो अब इसका अर्थ पढ़ते हैं, समझते हैं इस पद को। उद्धव हम अजान मति भोरी, हे उद्धव हम तो अज्ञानी हैं और भोली भाली हैं, जानती हैं ते जोग की बातें, और फिर वे व्यंग्य करती हुई कहती हैं
जानती हैं ते योग की बातें, ते ये योग की बातें जानती हैं। कौन जानती हैं? नागरी नवल किशोरी, नगर में रहने वाली जो नवयुवतियाँ हैं, जो चतुर किशोरी जो हैं, वे ही इस बात को समझ सकती हैं। अर्थात तुम्हारी ये योग की बातें मथुरा में रहने वाली जो चतुर किशोरियाँ हैं, जो नवयुवतियाँ हैं, वे ही समझ सकती हैं, क्योंकि वे चतुर हैं, प्रवीण हैं। यहाँ तो हम अज्ञानी हैं, इसलिए तुम्हारे ये योग की बातें हमें समझ में आने वाली नहीं हैं। तुम्हारी ये योग की बातें तो जो ब्रज में रहने वाली चतुर किशोरियाँ हैं, नवयुवतियाँ हैं, वे ही समझ सकती हैं। इसलिए तुम ये ज्ञान की बात उन्हें जाकर के समझाओ। फिर तर्क करते हैं कि आप ये बताएं कि कंचन को मृग कौने देखो, सोने का मृग किसने देखा, कौने बांधो डोरी, और उसे कौन डोर में बांध सकता है। अर्थात सोने का मृग अगर किसी ने देखा है तो आप हमें बताओ, अगर उसे कोई रस्सी में बांध सका है, कोई रस्सी से बांध सका है, तो भी आप बताओ। कहूँ दो मधुप बारी मथी माखन, कोने भरी कमोरी। हे उद्धव, हे मधुप, आप हमें यह भी बतलाओ कि आज तक बारी जल को मथ करके मक्खन किसने निकाला है। अर्थात ऐसा कौन है जो जल को मथ करके उसमें से मक्खन निकाल सकता है, या जिसने मक्खन निकाला है और जिसने ये कमोरी जो है वो भरी हो, अर्थात जो मक्खन रखने की जो छोटी मटकी है वो भर ली हो, यानी छोटी मटकी भी जिसने भर ली हो पानी को मथने से। तो गोपियाँ कहना चाहती हैं कि उद्धव, तुम्हारा जो निर्गुण ईश्वर है, तुम जिस निर्गुण का उपदेश दे रहे हो वह उसी प्रकार का है। उस निर्गुण को पाने के लिए उसमें वहाँ से कुछ भी प्राप्त कर लेना ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि जल को मथ करके उसमें से माखन निकाल लेना, यानी जल को मथ कर माखन निकालना जिस प्रकार से संभव है, तुम्हारे उस निर्गुण ईश्वर को भी अपना करके, निर्गुण मार्ग को अपना करके वहाँ से कुछ भी पा लेना इसी प्रकार से असंभव है। और फिर वे कहती हैं, बिन ही भीत चित्र किन काढ़ो, किन नभ बांधो झोरी। हे उद्धव, आप ये भी बतलाएं कि ये जो असंभव कार्य है, बिन ही भीत चित्र किन काढ़ो, बिना भीत के चित्र किसने बनाया। अर्थात कैसे बन सकता है भीत, दीवार, क्योंकि चित्र को बनाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य चाहिए जिस पर चित्र बन पाए। तो यहाँ पर वो उद्धव से सवाल करती हैं, तर्क करती हैं कि उद्धव, आप तो ये बताओ, बिना दीवार के चित्र किस प्रकार से बन सकता है। किन नभ बांधो झोरी, और आकाश को झोली में कौन बांध सकता है। क्या कोई ऐसे असंभव कार्य कर पाया है? अर्थात नहीं कर पाया है। इसलिए आप निर्गुण का उपदेश हमें मत दीजिए। और इसी क्रम में वे और तर्क करती हुई कहती हैं, कहो कौन पे कढ़त कनु की, जिन हट्टी भूसी पछोरी। आप ये भी बतलाइए कि क्या कोई व्यक्ति कणों की एक कण भी कढ़त निकाल सकता है? क्या कोई व्यक्ति हठपूर्वक भूसे को पछाड़ कर क्या कोई व्यक्ति एक कण भी वहाँ से निकाल सकता है? अर्थात नहीं निकाल सकता है। यानी भूसे को फटकी दे करके क्या कोई व्यक्ति वहाँ से एक कण भी निकाल सकता है? अनाज का एक कण भी निकाल सकता है? अर्थात नहीं निकाल सकता है। इसलिए उद्धव, आप हमें बहुत ही असंभव कार्य करने के लिए कह रहे हैं जो कि संभव नहीं है। यानी जिस निर्गुण का उपदेश आप हमें दे रहे हैं वह बहुत ही असंभव है, वह हमारे लिए संभव नहीं हो सकता है। इसलिए आप हमें असंभव कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं जो कि अच्छी बात नहीं है।
और फिर कहती हैं, यह व्यवहार तिहारो बलि बलि हम अबला मति भोरी। हे उद्धव, तुम्हारे इस व्यवहार पर हम बलिहारी हैं, हम न्योछावर हैं, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार है बहुत ही विलक्षण है। यानी तुम ये नहीं जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो, तुम किन को निर्गुण का उपदेश दे रहे हो। तुम्हारा निर्गुण का जो मार्ग है, जिस निर्गुण की बात तुम कर रहे हो, जिस मार्ग के माध्यम से तुम इस ईश्वर को प्राप्त करने की बात कर रहे हो, हे उद्धव, तुम्हारे उस व्यवहार पर तो हम बलिहारी जाते हैं। यानी तुम बहुत ही मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो, बहुत ही अनुचित बातें कर रहे हो। और हम अबला मति थोरी, हम तो अबलाएं हैं, हमारी तो बुद्धि है अल्प बुद्धि वाली हैं, यानी हम तो बहुत ही भोली भाली हैं, और तुम हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो। यानी जो भोली भाली हैं, जो अल्प बुद्धि की हैं, उनको आप ऐसे निर्गुण मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहे हो, निर्गुण को अपनाने की प्रेरणा दे रहे हो, जो कि बहुत ही दुष्कर कार्य है, जो हमारे लिए बहुत ही असंभव है, जिसको हम कर नहीं पाएंगी। निरखहि सूर श्याम मुख चंद ही, निरखहि सूर श्याम मुख चंद ही। हम तो, सूरदास जी कहते हैं कि हम तो सूर उनके श्याम के मुख चंद्र को देखकर ही, और आँखियाँ लगन चकोरी, हमारी जो आँखें हैं उनकी लगन जो है वो चकोरी पक्षी के समान है, चकोर पक्षी के समान है, जो हमेशा चंद्रमा को ही देखना चाहता है। इसलिए हमारी आँखें तो चकोर पक्षी के समान उस ईश्वर को ही, यानी हमारे श्याम को ही, हमारे श्याम का मुख ही देखना चाहती हैं। इसके अलावा अन्य कोई रूप देखना नहीं चाहती, या अन्य कोई मार्ग अपनाना नहीं चाहती हैं। हमारे लिए तो सब कुछ श्री कृष्ण ही है, इसके अलावा अन्य कोई भी आश्रय हमारे लिए नहीं है। तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने निर्गुण ईश्वर का समर्थन किया है, और सगुण ईश्वर का समर्थन किया है। वे श्री कृष्ण की भक्ति का समर्थन करते हैं और निर्गुण मार्ग को वे असंभव बतलाते हैं। गोपियों के द्वारा उन्होंने निर्गुण मार्ग को असंभव मार्ग बतलाया है, और निर्गुण का उपदेश गोपियाँ अपने लिए नहीं समझती हैं, और वे उद्धव से तर्क करती हैं। प्रस्तुत पद में उद्धव ने गोपियों के माध्यम से अपनी तार्किक क्षमता को प्रदर्शित किया है। यानी निर्गुण, यहाँ पर सूरदास जी निर्गुण ईश्वर का विरोध करते हैं और तर्कपूर्ण सगुण का समर्थन करते हैं। प्रस्तुत पद में निरखहि मुख चंद ही में रूपक अलंकार है, लगन किशोरी में उपमा अलंकार है, और इसी के साथ अनुप्रास अलंकार का भी बहुत ही सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और बारी मथी झोरी, बारी मथी बिन ही बारी मथी कोने भरी कमोरी, बिन ही भीत चित्र किन काढ़ो किन नभ बांधो झोरी। यहाँ पर निदर्शन अलंकार है। निदर्शन अलंकार वहाँ होता है जब दो वस्तुओं या दो कार्यों को उनकी समानता सूचित करने के लिए एक बतलाया जाए, तब वहाँ निदर्शन अलंकार होता है। यहाँ भी देखिए, बारी मथी माखन कोने भरी कमोरी, बिन ही भीत चित्र किन काढ़ो किन नभ बांधो झोरी। यहाँ पर इनको एक बतलाया गया है। और इसी के साथ में कहो कौन पे कढ़त कनु की जिन हटी भूसी पछोरी। तो इन पंक्तियों में निदर्शना अलंकार है। तो आपने इस पद की व्याख्या को सुना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह बहुत अच्छे से समझ आई होगी। जब कहीं भी आपको इस परीक्षा में यह पद पूछा जाएगा, आप इसको बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे और आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद।